नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। क्या आत्मा को जानने का उपाय है? तो उस उपाय को यहाँ 17वें श्लोक में बताया जा रहा था। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेतन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। क्या उपाय बताया था? बताओ जल्दी से, क्या उपाय बताया था? बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के वचनों का त्याग करके। बाहर के वचन यानी ये जो वचन बोल रहे हैं, यदि आत्मा को जानना है तो बाहर के वचनों का त्याग करके। तो बाहर के वचनों का क्या पूरा ही त्याग करना है? बोले ही नहीं क्या? मतलब जो आत्मा को जानेगा क्या वो बस मौन हो जाएगा क्या हमेशा के लिए? तो वो कह रहे हैं हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको जब भी आत्मा को जानने में प्रवृत्ति करनी है तो उस समय बहिर्वाचम त्यक्त्वा, उस समय तो बाहरी वचन का त्याग अनिवार्य है। और उसी समय नहीं, उसके पहले, मतलब जो जैसे शादी है तो शादी कितने दिन की होती है? शादी, किसी की शादी है 1 दिन की, 2 दिन की, 1.5 दिन की होती है ना। तो जो शादी है वो 2 दिन की है, तो वो आदमी कहता है मेरे यहाँ शादी भाई, हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर शादी 2 दिन की है और उसके पहले से लेकिन तैयारी होकर के हमारे यहाँ शादी है, महीने भर से क्या होने लग जाती है? तैयारी। तो क्या बोलता है वो? हमारे यहाँ शादी है। और जो जो उसके काम है वो समेटता जाता है, मतलब जो बाहरी इधर उधर उसका बोल चाल, मिलना जुलना, खेलना कूदना, जो जो भी चल रहा था उसको कम करते हैं। और 2 दिन जो शादी के होते हैं उस टाइम तो क्या करेंगे? पूरा ही काम का, दुकान तो नहीं चलाओगे ना, मतलब घर में शादी है तो यू विल नॉट ओपन द शॉप, तो दुकान नहीं खोली, ऑफिस नहीं गया। 2 दिन की फिर एक दिन पे आ गए। अब क्या शादी जो है, जो आपने काम 2 दिन से छोड़ रखे हैं, 5 दिन से छोड़ रखे हैं, 15 दिन से काम कम कर रखे हैं, तो शादी क्या 15 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की है? शादी कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन नहीं, वो हो गई 2 दिन की। एक्चुअल में शादी कितनी देर की होती है? 1 घंटे की। 1 घंटा भी ज़्यादा बोल रहे हैं। वरमाला नहीं, अरे कैसे सही में अधूरी शादी करके आएंगे? फेरे से शादी होती है, वरमाला कुछ नहीं काम करती। वरमाला तो खूब पिना रखी लोगों ने एक दूसरे को। फेरे होते हैं, वचन होते हैं, प्रतिज्ञा होती है, अग्नि के संस्कार होते हैं, वो आगे पीछे करके, दैट इज कॉल्ड शादी। याद आया आप लोगों को? खुद का हाथ तो बोलो। नहीं करी ऐसी थी ना? तो कितनी देर की थी? 1 घंटे की। तो 1 घंटे के लिए तुम 15 दिन से काम बंद करके बैठे हो भाई। 1 घंटे का काम करना था, उसके लिए पहले से उस दिशा में हम जा रहे थे। सिमिलरली आत्मा को जानना है तो आत्मा को जानने के लिए आचार्य देव ने क्या बोला? वचन का त्याग। तो वचन का त्याग जब आत्मा को जाना जा रहा है, सोचा जा रहा है, अनुभवा जा रहा है, लीन हुआ जा रहा है, तब तो वचनों का त्याग है ही। लेकिन उसके पहले भी, जैसे 2 दिन की शादी में पहले से त्याग है काम का, वैसे ही आत्मा को जानने के पहले जब बैठे हो शांति से, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी क्या है? वचनों का त्याग। क्योंकि वचनों की प्रवृत्ति में आत्मा का विषय नहीं बनता है, आत्मा विषय नहीं बनती है। शब्द, कषाय, आपसी प्रेम या द्वेष है वह विषय बनता है।
भाई हम बात करेंगे किसी से तो क्या बात करेंगे, तुम कैसे, मैं कैसा, तुमने क्या किया, उसने क्या किया, बला ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो वो राग द्वेष कषाय विषय भोग की चर्चाएं हैं सारी, इसलिए उसमें आत्मा संबंधी कोई विषय नहीं है। आत्मा संबंधी भी बात करोगे तब भी, धर्म संबंधी बात करी तो क्या होगा, प्रशस्त विषय कर्ण इंद्रिय का विषय थोड़ा मन का है, लेकिन आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं है। इसलिए हमेशा मौन की नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब जब आत्मा जाननी उसके पहले से क्या करना है, बाहरी वचनों का त्याग। वचन बोलने में शक्ति खर्च होती है, बुद्धि खर्च होती है और हीनता आती है। जितना बोला जाएगा, क्योंकि सोच सोच करके बोलना है। 1 घंटे का प्रवचन देना हो तो आप दे करके देखो 1 घंटे का प्रवचन, उसमें कितनी शक्ति जाती है। प्रवचन नहीं हो, भाषण हो। आप तो ट्यूशन पढ़ाते थे ना सर, धर्मेंद्र स्कूल में पढ़ाते थे कि नहीं, तो पढ़ाते थे आप, 50 बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो करना ही क्या है, बोलना ही तो है। अपन कोई मेहनत मजदूरी करता हो तो बेचारा अपने शरीर को उठा उठा करके पसीना बहा करके करता है। अब आपको तैयारी भी क्या करनी है, आपने 25 साल से वही पढ़ा है, वही किताब है, याद है आपको, अब क्या करना है उसमें, जा करके बोलना है बस। ऐसा नहीं होता है। तैयारी के अलावा इन सबको बताना, समझाना, बोलना, कहना, उसमें क्या लगती है, शक्ति लगती है। जो शक्ति भीतर लगने के लिए चाहिए थी वो सब कहीं और लग गई। इसलिए वचनों के त्याग को उन्होंने सबसे पहले बोला कि वचनों का क्या करना, त्याग करना। त्याग मतलब अगेन पूरे त्याग को नहीं बता रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे जितने आत्मा के जानने वाले हैं वो सब क्या हो चुके हैं, मौन हो चुके, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जो जो बोल रहा है इसका मतलब वो आत्मा जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब आत्मा जानने की अभिलाषा है तो आपको बाहरी वचनों से मौन को प्राप्त होना होगा। ये पहली उन्होंने बात कही, समझ में आया। ये कल कहा था, इसका और विश्लेषण आपका भी बता दिए, ठीक है। अभी का भगवान मौन हो जाते हैं, अरिहंत भगवान मौन ही रहते हैं। हाँ, मतलब वाणी जो खिरती है, स्वतः खिरती है, वो तो नहीं बोलते ना। अरिहंत भगवान जो है केवल ज्ञानी होने पर उनके वचन खिरते हैं, लेकिन वो अरिहंत भगवान के लिए ही है। बाकी जो मुनिराज हैं, इवन जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के मुनि होकर के वो विहार करते हैं, तब भी उनका मौन रहता है। लेकिन ये बात केवल तीर्थंकर के साथ में, बाकी जो आचार्य भगवंत हैं, मुनिराज हैं, वे भी आत्मध्यानी, आत्मा के जानने वाले हैं, तथापि वे उपदेश देते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि ऐसे यदि करें कि जो मुनिराज हैं वो बस मौन ही हो जाएं, तब तो फिर धर्म प्रवृत्ति ही चलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उपदेश कौन देगा। और ऐसा नहीं चौथे काल में, जब भगवान थे चौथे काल में, उस समय में भी बीच में ऐसे अनेक समय रहते जब भगवान नहीं रहते। भगवान के समय में भी मुनिराज तो बोलते ही हैं, गणधर परमेष्ठी बोलते ही हैं, वो भगवान नहीं बने। तो वो नियम, वो एक विशेषता केवल भगवान की है कि वे दीक्षा लेके मौन हो जाते हैं, और भगवान बनने पर तो फिर मौन रहते ही, अपने आप ही फिर उनके वचन हुआ करते हैं। ऐसा जानना चाहिए, ठीक। महावीर भगवान की